और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हनुमानगढ़ प्रवास है। जंक्शन के जाट भवन में किसान संगत कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। किसान संगत कार्यक्रम के बाद पूर्व मंत्री राम प्रताप के घर भी जाएंगे नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। किसान संगत में अभी वो शामिल हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कुछ अलग ही अंदाज में जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आज के इस किसान संगत में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजेंद्र जी राठौड़ जी, हमारी प्रभारी और लंबे समय से संगठन का काम कर रही ऐसी हमारी बहन श्रीमती विजय राहतकर जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सरदार गुरजंट सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह शापिनी जी, हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सरदार गुरजंट सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह शापिनी जी, हमारे बलबीर लूथरा जी, सरदार गुरजीत सिंह जी, हमारे निहाल चंद जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी बलबीर बिश्नोई जी, जिला अध्यक्ष, हमारे आत्माराम जी, हमारे राम प्रताप जी, धर्मेंद्र जी, संतोष बाबरी जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे किसान भाई, हमारे अपने हनुमानगढ़ के और आसपास से आए हुए सभी सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और मेरे युवा साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे हनुमानगढ़ आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों ने जो प्रेम दिखाया है, जो आप लोगों ने मुझसे मिलने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र जी को, विजय जी को, हमारे अजय पाल जी को और सभी हमारे विधायकगण जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र किया। और जगह छोटी पड़ गई है लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे से पूर्व हमारे राजेंद्र जी ने भी और सतीश जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और उन्होंने आपको सब चीज़ों को बड़े विस्तृत रूप में राजनीतिक तरीके से उन सारी बातों को रखा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मित्रों, यह किसान संगत है लेकिन किसान संगत के साथ साथ यह राजनीतिक मंच भी है और किसान जो देश का अन्नदाता है उसके साथ किस तरीके से लंबे समय तक छल हुआ है वह भी हम सबको ध्यान में है। और इसलिए राजनीतिक मंच से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जिन कामों को किया है वह मैं जरूर किसान भाइयों से चर्चा करना चाहूंगा।
सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक बहुत से लोग अपने आप को किसान नेता स्थापित करने में लगे और उन्होंने हमेशा किसान की बात की और अपने आप को स्वयंभू किसान नेता कहलाने के लिए भी आतुर है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों के साथ बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई, लेकिन किसान की धरती पर तकलीफ को समझने वाले और धरती पर परिवर्तन लाने वाले सही मायने में किसी ने काम किया तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह मैं गौरव के साथ कहूं। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर बारीकियों में जाकर के किसान की तकलीफ को समझ करके काम करना, इसको अगर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री जी ने उतारा है। मैं अगर बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो योजना तो पहले भी थी, लेकिन किसानों को क्या मिलता? किसानों को इंश्योरेंस कंपनी से धोखा मिलता था, किसानों को बरगलाया जाता था। लेकिन किसानों की धरती पर समस्याओं को समझ करके उसका जवाब देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं ये कह सकता हूं कि 1 करोड़ 20 लाख किसानों का जो केस था उसको सेटल करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। फसल बीमा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज जिस किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है किसान सम्मान निधि की आंकड़े क्या है? किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसान जुड़े हैं, 11 करोड़ 78 लाख किसान, और उसमें से 77 लाख किसान हमारे राजस्थान के हैं, गंगानगर के हैं, हमारे हनुमानगढ़ के हैं। और परिवर्तन क्या होता है उसको भी समझिए। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे आप तक पहुंचते, और आज प्रधानमंत्री जी 11 करोड़ 78 लाख किसानों को एक बटन दबाते हैं तो 25,000 करोड़ रुपए, 2-2 रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, उसके खाते भर दिए जाते हैं। और अभी तक जो ये 12 किस्तें दी गई हैं और 12 किस्तों में 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया गया है। 2,20,000 करोड़ रुपए, यानी 2 लाख करोड़ रुपए और 20,000 करोड़, ये किसान के खाते में 12 इंस्टॉलमेंट में पहुंचाया गया। अब बताइए किस नेता ने इसका ऐसा काम किया है? कौन सा ऐसा नेता है जो अपने आप को किसान नेता कहलाते होंगे और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी किसान के सम्मान की चिंता की? अगर मैं बात करूं हमारे प्रधान मानदेय योजना, कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? और मैं चाहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ के भी और गंगानगर के किसान ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अपने आप को जोड़ने का काम करें। और आपको जानकर के खुशी होगी 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं, आपके राजस्थान से 38,000 किसान जुड़ चुके हैं। लेकिन ये संख्या कम है। मैं तो कहूंगा कि कम से कम 10 लाख 15 लाख किसानों को जुड़ना चाहिए, और उसके लिए योजना बनी है और आपको मानधन मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी। कभी सोचा नहीं था, इस स्कीम को भी जानने की हमको जरूरत होती है। कभी हमने सोचा था यहां आदमी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती थी, मिट्टी के स्वास्थ्य की क्या चिंता हो? ये सॉइल हेल्थ कार्ड आपकी मिट्टी क्या उपज कर सकती है और क्या उपज करना चाहिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड देश में 93% मिट्टी की जांच की जा चुकी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री
हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो 93% लोगों को उनके ज़मीन का जो सॉइल का हेल्थ है उसका उनको पूरे की पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है। क्या होता है, जब अंधेरा छट जाता है और उजाला आ जाता है तो लोग अंधेरे को भूल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा याद करता हूं, उजाले का मजा लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, यूरिया के लिए और फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? आप बताइए, फर्टिलाइजर ब्लैक होता था कि नहीं होता था? और किसान परेशान होता था कि नहीं होता था? यूरिया आया, आता पीछे था, जाता पहले था, मार्केट में आता ही नहीं था, लाठीचार्ज होती थी सरकार और बोलती थी 1 बोरी ले जाओ, 2 बोरी ले जाओ, 10 बोरी ले जाओ, जैसे एहसान कर रही हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया के लिए कोई और जगह इस्तेमाल ना हो, ब्लैक ना हो, नीम कोटेड यूरिया कर दिया। अब कोई ब्लैक नहीं होता, किसान को यूरिया समय पर मिलता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरीके से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और खास करके हनुमानगढ़ के किसानों को, 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने रखा है। हमारे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO, इसको बना करके आप अपने यहां कोल्ड स्टोरेज बनाइए, आप अपने यहां सब्जी मंडी की कोई व्यवस्था को अच्छा कीजिए, आप उसको ई-नाम से जोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट से उसको जोड़िए, और उसके साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप खर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं चाहूंगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में कोई भी FPO बिना किसी आर्थिक मदद के ना रहे, इसके लिए आपको FPO की दृष्टि से अपने आप को जोड़ करके देखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा, 2014 में एग्रीकल्चर का बजट 25,000 करोड़ था, 25,000 करोड़। आज एग्रीकल्चर का बजट मोदी जी के नेतृत्व में 1,25,000 करोड़ है, 4 गुना बढ़ा है। ये भी हमको 4 गुना बढ़ा है। और उसी तरीके से अगर हम कहें सिंचाई योजना में, आप सब लोग तो खैर यहाँ सिंचित भूमि है, लेकिन आपके बहुत से किसान भाई हैं जिनकी जमीन बंजर है, जिनको सिंचाई की व्यवस्था नहीं की है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 93,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए रखा है। और उसके माध्यम से कोशिश चल रही है कि किस तरीके से हमारे किसानों की चिंता हो। हमारे मेगा पार्क्स 2014 में सिर्फ 2 मेगा पार्क हुआ करते थे, और उस मेगा पार्क के माध्यम से एग्रीकल्चर की दृष्टि से काम चलता था। आज 22 मेगा पार्क बन चुके हैं, और राजस्थान में भी रूपनगढ़ में मेगा पार्क, अजमेर में वो उद्घाटन हो गया है, और श्री राम फूड पार्क बीकानेर वह भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, वह भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2 मेगा पार्क हमको राजस्थान को मिलेगा। मैं ये सारे आंकड़े आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि किसानों के लिए जो काम हुआ है वो आपको अपना सामान अपने खेत से दुनिया के किसी भी जगह बेच सकते हैं इस ई-नाम के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। आपको जो ही जहां भी अच्छा दाम मिलेगा वह दाम में आप अपने अनाज को बेच सकते हैं। यह व्यवस्था की गई है। मैं आप किसानों से निवेदन करूंगा, पुरानी व्यवस्थाओं में विश्वास मत करो, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। आप कंप्यूटर का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी बन चुकी है। आपको आपके कंप्यूटर पे पता चल जाएगा कि आज चावल का दाम दुनिया में कहां क्या है, आज गेहूं का दाम क्या है, और जहां आपको अच्छा दाम मिले वहां आप अपने सामान को भेज सकोगे। यह व्यवस्था की जा रही है, इसको हमको। और इसी दृष्टि से अगर हम कहें इस बार के बजट की दृष्टि से हमारे यहाँ एजुकेशन रिसर्च के लिए भी 1,25,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। इसको भी अब 1,25,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि हम रिसर्च कर सकें। और उसी तरीके से हमारी कोशिश है कि किसान भाइयों के लिए एक विस्तृत व्यवस्था की दृष्टि से हम काम करें और किसानों को मजबूती प्रदान करें। यह मैं जरूर आप सबसे चर्चा करते हुए आपको बताना चाहता हूं। यह आपके लाभ के लिए है, आप सोचें। मैं दूसरी बात आपसे,
हमारे सिख भाइयों ने, हमारे गुरुओं ने जितना देश के लिए, रक्षा के लिए योगदान किया है, वो कदापि देश नहीं भुला सकता है। इस बात को भी हम अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि किस तरीके से हमारे सिख गुरुओं ने हमको शिक्षा दी। हमारे ध्यान में आता है किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने शहादत दी, किस तरीके से हमारे अन्य गुरुओं ने शहादत दे करके इस देश को एक रखने का काम किया है। उसमें सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम कभी भुला नहीं सकते, हमेशा हमको याद। जो बोले सोनिया, जो बोले सोनिया। लेकिन यहां पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सिख भाइयों के साथ सभी राजनीतिक दलों ने हमेशा राजनीति की, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, सिवाय नरेंद्र मोदी जी को। बातें अपने आप में देखने की। अगर हम बात करें आपका विवाह कार्य की दृष्टि से, आपने कहा था कि आपके कानून में बदलाव आना चाहिए। बात छोटी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान देकर के आपके विवाह कार्य के लिए उस दृष्टि से योजना बना। अगर मैं बात करूं गुरु ग्रंथ साहब, हरमंदिर साहब पर लंगर पर टैक्स लगा, लंगर के सामान पर टैक्स लगा। प्रधानमंत्री जी ने लंगर के टैक्स को छूट देते हुए जीएसटी और आईजीएसटी दोनों से छूट दिला करके और सालाना 325 करोड़ रुपए हरमंदिर साहब के नाम पर खजाने में जमा आप देखिए, बात बड़ी आपके ध्यान में नहीं आएगा। दुनिया भर में हमारे सिख भाई हैं, दुनिया भर, और हमारे सिख भाई संपन्न हैं। वो गुरु हरमंदिर साहब को चंदा देना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, वहां लंगर में अपना योगदान करना चाहते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट उन पर लागू होता था, इस कारण से उनको वो दिक्कत आई। लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन एफसीआरए का दे करके हरमंदिर साहब को जो ग्लोबल संगत के दृष्टि से उनको आर्थिक रूप से जो भी मदद करना चाहे देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने नियमों में छूट करके काम किया। अभी अभी हमारे भाई साहब चर्चा कर रहे थे, और वो चर्चा कर रहे थे कि हमारे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना। अब ये भी देखिए आप, सामने हमारा गुरुद्वारा, और हम दर्शन नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते। 4 किलोमीटर का 4.1 किलोमीटर का कॉरिडोर बना करके प्रधानमंत्री जी ने और 500 करोड़ रुपए खर्च करके सुल्तानपुर हमारे जो अपने करतारपुर कॉरिडोर और वीजा फ्री ट्रैवल करने का, यानी कोई वीजा नहीं चाहिए, सीधे आप करतारपुर कॉरिडोर से जाकर के आप दर्शन कर सकते हो, गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हो। इसकी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और